जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विजय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट दी गई है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डेट ए और डेट बी में कितने वर्किंग डेज आते हैं, और उन वर्किंग डेज के अंदर ना तो कोई हॉलीडे होना चाहिए और ना ही कोई वीक ऑफ होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक को लेकर के है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर टास्क, उसकी स्टार्टिंग डेट और कितने वर्किंग डेज में हमें वो टास्क कंप्लीट करना है। हमें यहाँ पे रिजल्ट में लाना है कि हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन कौन सी है, एंड डेट कौन सी है। हम अभी उस फॉर्मूला को समझने के लिए स्टैंडर्ड सैटरडे एंड संडे को स्टैंडर्ड वीक ऑफ समझ लेते हैं, और जो हमारी हॉलीडे लिस्ट है वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो हम अपना फॉर्मूला शुरू करते हैं, जो कि है वर्क डे इज इक्वल्स टू वर्क डे। आप देखेंगे तो यहाँ पे दो फार्मूला बता रहा है, वर्क डे एंड वर्क डे इंटरनेशनल। पहले हम वर्क डे वाला फार्मूला समझ लेते हैं एंड देन हम समझेंगे वर्क डे इंटरनेशनल का। ये आपसे पूछेगा कि स्टार्ट डेट कौन सी है, तो हम अपनी स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल नंबर B3, देन हम कॉमा लगाएंगे। देन फार्मूला आपसे पूछेगा कि डेज कितने हैं, तो हम अपने डेज सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल नंबर C3। देन हमें हॉलीडे लिस्ट यहाँ पे मेंशन करनी है कि कौन कौन से हॉलीडेज़ आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हॉलीडे वाला कॉलम है उसे हम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से हम F4 की प्रेस करके उस रेंज को फ्रीज कर देंगे। हम अपना ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड देन एंटर। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन 16 जनवरी दे दी गई है। हम उस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+D नीचे तरफ। एक काम करते हैं, हमने ये जो कैलकुलेशन की है हम उसको मैनुअली में वेरीफाई कर लेते हैं। सो हमारी स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2023। हमें 9 वर्किंग डे मिले हैं और उस हिसाब से हमारी एंड डेट होनी चाहिए 16 जनवरी। तो हम यहाँ कैलेंडर में आ जाते हैं। यहाँ पे तो 1 जनवरी को संडे है, मतलब वीक ऑफ। 2 जनवरी को भी हॉलीडे है, तो हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा टास्क एक्चुअली स्टार्ट होता है 3rd, मतलब कि ये 3rd हमारा फर्स्ट डे होगा। देन 2nd, 3rd, 4th, 7, 8 हॉलीडे है। देन 5, 6 एंड देन अगेन 11 तारीख को हॉलीडे है। 7, 8 एंड 9, मतलब 16 जनवरी अगर हम मैनुअली भी कैलकुलेट करते हैं वर्किंग डेज को, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये था वर्क डे वाला फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ वर्क डे इंटरनेशनल। हम इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला डालते हैं वर्क डे इंटरनेशनल। दोस्तों, वर्क डे इंटरनेशनल और वर्क डे में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। जो वर्क डे वाला फॉर्मूला है वो वीक ऑफ को स्टैंडर्ड सैटरडे एंड संडे कैलकुलेट करता है, और वर्क डे इंटरनेशनल फार्मूला आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कोई भी वीक ऑफ आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। अब वो आगे देखेंगे। सबसे पहले ये आएगा, आपको पूछेगा कि स्टार्ट डेट कौन सी है। हम अपने स्टार्ट डेट ले लेते हैं, देन हम कॉमा लगाते हैं। देन ये पूछेगा आपके पास डेज कितने हैं, तो डेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हम कॉमा लगाते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्क डे इंटरनेशनल आपको वीकेंड सिलेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला वीकेंड है सैटरडे संडे, संडे मंडे, देन उसके बाद मंडे ट्यूसडे। तो हो सकता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के वीक ऑफ हो। कुछ रीजन्स में हो सकता है कि एक ही वीक ऑफ हो। तो अभी हम स्टैंडर्ड सैटरडे संडे को अपना वीक ऑफ ले लेते हैं। उसके लिए हम कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे, देन हम कॉमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछेगा कि हॉलीडेज़ कितने हैं, तो हम ये हॉलीडे वाले लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड से F4 प्रेस करके उसको फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो ये देखिए, आपका रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, वर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल में यही एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम अपने वीक ऑफ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे फार्मूला की तरफ, जो कि है नेट वर्क डे वाला फार्मूला। तो जैसे कि आपने पिछले डेटा में देखा था, हमें स्टार्टिंग डेट दी गई थी और वर्किंग डेज दिए गए थे, बट इस वाले डेटा के अंदर हमें स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दी गई है। हमें कैलकुलेट करना है कि हमें इन दो डेट्स के बीच में कितने वर्किंग डेज मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे इज इक्वल्स टू नेट वर्क डेज। जैसे हमने वर्क डे वाले फॉर्मूला में देखा था, नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, इसमें भी सेम चीज़ है। इसलिए हम अभी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क डेज वाला फॉर्मूला ही कंसिडर करेंगे। आप ब्रैकेट को ओपन करिए, देन ये आपसे पूछेगा स्टार्ट डेट क्या है। आप स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लीजिए, सेल नंबर B3, कॉमा, एंड डेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेल नंबर C3, एंड देन ये आपसे पूछेगा कि आपकी हॉलीडे कौन कौन सी है। तो आप अपनी हॉलीडे की पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड से F4 प्रेस करके उस रेंज को आप फ्रीज कर दीजिए,
ब्रैकेट को करिए क्लोज एंड देन एंटर। आप इस पूरे फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपको दोनों डेट्स के बीच में कितने वर्किंग डेज हैं वो मिल चुके हैं। इन वर्किंग डेज में ना तो कोई हॉलीडे कंसिडर किया गया है, ना ही कोई वीक ऑफ कंसिडर किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।